हेलो स्टूडेंट, एग्री अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। अपने डब्ल्यू के अंदर प्लांट पैथोलॉजी के अंदर कल अपने व्हीट क्रॉप के ऑल डिजीज पढ़ लिए थे, गेहूं फसल के। आज अपने नई क्रॉप लेंगे, वो है अपनी बाजरा। बाजरा बाजरा की फसल के प्रमुख रोग। बाजरा की फसल के प्रमुख रोग। पहले रोग की बात करें अपने रित बाली रोग या ग्रीन ईयर डिजीज। गेहूं का रित बाली रोग है, इसके अन्य नाम भी है, इसे गेहूं का कैंसर भी कहते हैं। गेहूं का रित बाली रोग है, वो गेहूं की फसल में सर्वाधिक हानि पहुंचाता है। हानि की बात करें तो ये लगभग 66% तक क्या है कि केला फसल में हानि पहुंचाता है। और इसका रोग कर की बात करें तो स्केलोस्पोरा ग्रेमिनिकोला हो जाएगा। इसके अंदर लिखो गेहूं की फसल का पहला रोग डालो अपने रित बाली रोग। गेहूं का बाजरा का रित बाली रोग। हरित बाली रोग, इसे बाजरा का कैंसर भी कहते हैं। बाजरा का कैंसर। बाजरा का हरित बाली रोग है, इसे बाजरा का कैंसर भी कहते हैं। इसके अन्य नाम बात करें तो इसे मृदुल रोमिलासिता रोग भी कहते हैं। मृदु रोमिल आसिता, इसे मृत्यु रोमिलासिता या तुलासिता भी कहते हैं। तुलासिता रोग यानी डायमनी मिल्ड्यू। तुलासिता रोग, तुलासिता रोग यानी डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू। अन्य नाम की बात करें तो एक इसका अन्य नाम है और है, इसे जोगिया रोग भी कहते हैं। गेहूं का जोगिया रोग, जोगिया रोग भी कहते हैं। आजकल एग्जाम में क्वेश्चन क्या है कि रितबाली ने देखकर इसका अन्य नाम है ना, वो देख के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अपने को क्या है, जितने भी इसके अन्य नाम है वो सारे लिख लिए। इसे गेहूं का कैंसर भी कहते हैं। गेहूं का रितबाली रोग, इसे गेहूं का कैंसर या तुलासिता रोग या मृदुल रोमिल आसिता, इंग्लिश में बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू या इसे जोगिया रोग भी कहते हैं। रितबाली रोग है, इसका रोग कारक क्या होगा? रोग कारक की बात करते हैं उसको स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। रोग कारक की बात करें तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला कवक के द्वारा होता है ये रोग। ये रोग कारक है। इसका फाइलम की बात करें, फाइलम हो जाएगा ओमाइकेटा। ओमाइकोटा, ओमाइकोटा या ओमाइकेटा एक ही बात है। ओमाइकोटा। क्लास की या वर्ग की बात करें, इसका क्लास हो जाएगा ओमाइसिटीज। ओमाइसिटीज, ओमाइसिटीज। ओमाइसिटीज।
ऑर्डर या गण की बात करें, ऑर्डर हो जाएगा पेरेनोस्पोरेलस। पेरेनोस्पोरेलस सॉरी पेरेनोस्पोरेलस है, पेरोनोस्पोरेलस। आर एल ई एस लास्ट में पेरेनोस्पोरेलस। अपने आज की क्लास का गेहूं की सॉरी बाजरा की फसल का फर्स्ट रोग है बाजरा का रितबाली रोग। रितबाली रोग है या ग्रीन ईयर डिजीज भी कहते हैं इसे। इसके अन्य नाम की बात करें तो मुर्दुल रोमिला असिता या तुलासिता या डाउनी मिल्ड्यू भी कहते हैं। ये गेहूं की फसल का इसे कैंसर भी कहते हैं। एक अन्य नाम की बात और करें तो इसका अन्य नाम हो जाएगा जोगिया रोग भी कहते हैं इसे। अन्य नाम है रितवाली रोग के अन्य नाम क्या हो गया, इसे गेहूं का कैंसर भी कहते हैं, इसे डाउनी मिल्ड्यू भी कहते हैं या जोगिया रोग भी कहते हैं, मुर्तुल रोमिलासिता या तुलासिता भी कहते हैं। रितवाली रोग का या ग्रीन ईयर डिजीज का रोग कारक की बात करें तो रोग कारक हो जाएगा इसके स्केलेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला कवक के द्वारा होता है ये रोग। ये जो रोग कारक है स्केलेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, इसके फाइलम की बात करें तो फाइलम हो जाएगा इसका ओमाइकोटा। वर्ग की बात करें तो हो जाएगा ओमाइसिटीज। ऑर्डर पेरेनोस्पोरेलस। इसके अंदर क्या है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। फाइलम और क्लास याद रहे तो कुछ जरूरी नहीं है, पर ऑर्डर को क्या अपने ध्यान में रखना है। ऑर्डर इसका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया, क्वेश्चन है, इसको अपने ध्यान में रखना है। भी रितवाली रोग है बाजरे का, उसका कौन से ऑर्डर में गण में आता है तो हो जाएगा पेरेनोस्पोरेलस। आज की क्लास से अपने पहले फसल डिजीज पढ़ रहे हैं बाजरा के रोग। पहला डिजीज है अपने बाजरे का रितवाली रोग। नोट कर लिया सभी ने? बाजरे का पहला रोग पढ़ने अपने रितवाली रोग। रितवाली रोग इसके अन्य नाम की बात करें से मृदु रोमिलासिता या तुलासिता यानी डाउनी मिल्ड्यू या इसे जोगिया रोग भी कहते हैं। इसका रोग कारक हो जाएगा स्केलेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। इस रोग कारक की फाइलम की बात करें भी कौन से फाइलम में आता है, कौन से गण में आता है, कौन से क्लास में आता है, तो अपने तीनों लिख लिया है। अब जो अपना जिसका रोग कारक है स्केलेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, ये अविकल्पी परजीवी है। इसका जो रोग कारक है वह क्या है, अविकल्पी परजीवी यानी ओब्लिगेट पैरासाइट है। मैंने आपको एक साथ लिखा भी दिए थे भी पैरासाइट एंड परजीवी के आधार पर रोग कितने प्रकार के होते हैं। विकल्पी परजीवी है, विकल्पी परजीवी इसमें मैंने आपको एग्जांपल लिखाया हुआ है, पर अलग से और लिख लेते हैं। या इसे ओब्लिगेट पैरासाइट। यहाँ से कि पिछली बार क्वेश्चन पुटअप हुआ था निम्न में से कौन सा विकल्पी परजीवी का उदाहरण है। अविकल्पी परजीवी है या इसे सर्वांगी होता है, इसका सर्वांगी यानी सिस्टेमिक इंफेक्शन होता है। इस सर्वांगी का मतलब कि ये रोग है, इसका चाहे पत्ती पे क्या है, इसका संक्रमण हो गया तो ये पूरे पादप के अंदर क्या है कि पूरे पादप के भागों में क्या है अपने लक्षण प्रदर्शित करेगा, पूरे भाग में क्या है फैल जाएगा।
सर्वांगी या सिस्टेमेटिक इंफेक्शन होता है इसका। सर्वांगी यानी इंफेक्शन से पत्ती पर हो, पर इसका क्या है कि पूरे भाग के अंदर इसका क्या है कि लक्षण प्रदर्शित होंगे। ये पूरे भाग में फैल जाएगा, चाहे पत्ती पे हो इसका संक्रमण, चाहे किसी अन्य भाग पर हो पादप के। फैलने का माध्यम क्या है इसका? फैलने का माध्यम है इसका वायु प्लस बीज प्लस मृदा, यानी तीनों माध्यम से फैल सकता है ये रोग। हवा के माध्यम से भी फैल सकता है, बीज के माध्यम से भी फैल सकता है और मृदा के माध्यम से भी फैल सकता है। फैलने का माध्यम क्या है इसका? तीनों है। इस रोग की खोज भारत में किसने की थी? रितबाली रोग की खोज, इसकी खोज सर्वप्रथम भारत में ईजे बटलर ने की थी। ईजे बटलर ने, जो अपने पादप रोग विज्ञान के जनक है ना भारत में, ईजे बटलर ने 1907 में की थी खोज। किसने की थी? ईजे बटलर ने 1907 में। ये बाजरे की फसल में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला रोग है। फसल में सर्वाधिक नुकसान, सर्वाधिक नुकसान कितना? 10 से 66%। बाजरे का रितबाली रोग ग्रीन ईयर डिजीज है, ये बाजरे की फसल में सर्वाधिक हानि पहुंचाता है। हानि की बात करें 10% से लेकर 66% तक ये हानि पहुंचा सकता है। अब इसके लक्षण लिखो। लक्षण सिम्पटम। इस रोग में, अपने रितबाली रोग को क्या पता था? डाउनी मिल्ड्यू स्टेज भी कहते हैं, वो डाउनी मिल्ड्यू रोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि इसके लक्षण है ना वो 2 स्टेज में प्रदर्शित होते हैं। पहली स्टेज लिखो अपने, डाउनी मिल्ड्यू स्टेज या मृत्यु रोमिलासिता अवस्था, डाउनी मिल्ड्यू स्टेज। यानी इस रोग के लक्षण है ना वो 2 स्टेज में प्रदर्शित होते हैं। पहली स्टेज है अपनी डाउनी मिल्ड्यू स्टेज, डाउनी मिल्ड्यू स्टेज। डाउनी मिल्ड्यू स्टेज में क्या होता है कि इसमें क्या है, जो पादप होता है ना उसके निचली सतह पर क्या है, कवक की वृद्धि दिखाई देती है, जो बाद में क्या है भूरे काले रंग में परिवर्तित हो जाती है। डाउनी मिल्ड्यू स्टेज, इसमें क्या होता है कि पत्तियों की निचली सतह पर कवक की वृद्धि दिखाई देती है। इसमें लिख लो पत्तियों की निचली सतह पर कवक की वृद्धि दिखाई देती है। पत्तियों की निचली सतह पर कवक की वृद्धि दिखाई देती है। और संक्रमित पत्तियों पर क्या पीले रंग की धारियां बन जाती है। संक्रमित पत्तियों पर पीले रंग की धारियां बन जाती है।
बाजरे का रितवाली रोग। रितवाली रोग इसके लक्षण है वो दो स्टेज में प्रदर्शित होते हैं। पहली स्टेज है डाउनी मिल्ड्यू स्टेज या मृदुल रोमिलासित अवस्था। इसमें क्या होता है, ये रोग का आक्रमण होगा फसल के अंदर तो क्या है कि पत्ती की निचली सतह पर क्या है कि कवक की वृद्धि दिखाई देगी और ये उग्र रूप से और फैलेगा तो क्या है कि पत्तियां क्या है कि इसमें पीले रंग की धारियां नजर आने लग जाएगी अपने को। संक्रमित पत्तियां उसमें क्या पीले रंग की धारियां बन जाएगी। लक्षण है वो इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर नोट लगा के लिख लेना। यहाँ से क्या है क्वेश्चन हर बार पुटअप करता है और यहाँ से क्वेश्चन अच्छी तरह से क्या है कि अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि किताबों में लगभग गाइडों में क्या है लक्षण है वो सीधे ही दिए हुए, स्टेज के अंदर वर्गीकरण नहीं दिए हुए। तो पहली स्टेज अपनी डाउनी मिल्ड्यू। एग्जामिनर है वो यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा तो क्या है वो अच्छा खासा क्वेश्चन बनेगा। एग्जामिनर अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ ले भी पत्तियों की निचली सतह पर कवक की वृद्धि दिखाई देती है रित वाली रोग में तो कौन सी स्टेज होगी, तो वो अपनी होगी डाउनी मिल्ड्यू स्टेज। दूसरी है हरित बाली अवस्था। हरित बाली अवस्था इसमें क्या होता है, जो अपनी बाली है या छिट्टा होता है बाजरे का वो पत्तियों जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाता है। इसमें लिख लो बाली या छिट्टा पत्तियों जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाता है, पत्तियों में परिवर्तित हो जाता है। रिक्त बाली अवस्था में क्या होता है कि जो अपना बाली या सिट्टा होता है ना, बाजरे का भुट्टा होता है, वो क्या है कि पत्तियों जैसी संरचना में क्या है कि परिवर्तित हो जाते हैं। और आगे नोट लगा के लिखना कि बाजरे की फसल का एकमात्र रोग है जिसमें बाली या भुट्टे पर के बीज अंकुरित हो जाते हैं। बाली या सिट्टे पर बीज अंकुरित हो जाते हैं। बाजरे की फसल का एकमात्र रोग है जिसमें क्या है कि खड़ी फसल के अंदर क्या है कि बीज अंकुरित हो जाते हैं। बाली या चिट्टे पर क्या है बीज अंकुरित हो जाते हैं। लक्षण पढ़ रहे थे, पहला पढ़ा था अपने डाउनी मिल्ड्यू स्टेज। डाउनी मिल्ड्यू स्टेज में क्या होता है कि पत्तियों पर क्या है कि निचली सतह पर कवक की वृद्धि दिखाई देती है और बाद में जो संक्रमित पत्तियां है वो पीले रंग की धारियां बन जाती है उसमें। दूसरी स्टेज है अपनी हरित बाली अवस्था। हरित बाली अवस्था में क्या होता है कि जो अपनी बाली या भुट्टा होता है ना, बाजरे का सिट्टा, वो किसमें पत्तियों जैसी संरचना है, पत्तियों में क्या रूपांतरित हो जाता है। और बाजरे का एकमात्र रोग जिसमें बाली या सिट्टे पर क्या है बीज अंकुरित हो जाते हैं, पत्तियों में रूपांतरित हो जाते हैं, पत्तियों जैसी संरचना में रूपांतरित हो जाता है। एक ही बात है। अब बात करते हैं अपने प्रबंध मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट मैंने आपको लगभग बताया है, जो भी बीज जनित रोग होगा उसका बीजोपचार करेंगे। बीजोपचार में अपने क्या है भी कैप्टान, थायरम, कार्बेंडाजिम, इनमें से क्या है भी एक ग्रोसान, इनकी या तो 2 ग्राम मात्रा ले लेंगे या 3 ग्राम मात्रा ले लेंगे। पर इसके अंदर क्या है एक अलग रसायन है
उसका क्या है, थोड़ा मैं आपको लिख लूं, इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम की दृष्टि से। बीज उपचार में अपने लेते हैं मेटालिक बीज उपचार, मेटालिक्जिल, मेटालिक्जिन ये इसका व्यापारिक नाम है एप्रोन एसटी, एप्रोन एसटी। मेटालिक्जिल इसका व्यापारिक नाम क्या है, एप्रोन एसटी। इसकी 6 ग्राम मात्रा लेते हैं, 6 ग्राम मात्रा प्रति केजी बीज के हिसाब से। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बाजरा के रितबाली रोग में किस रसायन की मात्रा 6 ग्राम लेते हैं, या मेटालिक्जिल रसायन इसकी मात्रा 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में लेते हैं। मेटालिक्जिन इसका व्यापारिक नाम है एप्रोन एसटी। बायोलॉजिक कंट्रोल या जैविक नियंत्रण में बात करें तो अपने जैविक नियंत्रण में ट्राइकोडर्मा हो गया, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा कल्चर, ट्राइकोडर्मा कल्चर। या अभी एक मार्केट में अपना है स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास फ्लोरेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरेंसस। अपने ट्राइकोडर्मा से क्या है भी, इसको बीजोपचार के काम में भी ले सकते हैं, या खेत में भी फसल बोने से पहले भी अपने क्या है कि फसल के अंदर खेत के अंदर क्या है इसी ट्राइकोडर्मा का अपने छिड़काव कर सकते हैं, और बीजोपचार में भी अपने काम में ले सकते हैं। इसके अंदर स्यूडोमोनास है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। स्यूडोमोनास फ्लोरेंसिस इसका बीजोपचार में भी काम में लेते हैं। और ये रोग अपने पड़ा भी मृदा जनित बीजनित रोग होगा, उसमें बीजोपचार काम में ले लेंगे अपने। यदि मृदा जनित रोग है तो इसमें क्या है कि उसका जीवाणु हो गया या कवक हो गया पहले से मृदा में क्या है कि उपस्थित रहेगा, तो मृदा जनित रोग के रोकथाम के लिए अपने क्या करेंगे, या तो ग्रीष्म के अंदर गहरी जुताई कर देंगे, या उसका फसल में क्या फसल चक्कर अपना लेंगे। उससे क्या है कि जो पहले से जो जीवाणु या कवक क्या है कि उपस्थित होगा वो क्या है कि नष्ट हो जाएगा। खड़ी फसल के अंदर यदि अपने का रोग हो गया तो उसके लिए अपने कार्बेंडाजिम या मैग्नेजियम भी काम में ले सकते हैं। वो रसायन किसी फसल का स्पेशल होगा उसको तो मैं लिखा दूंगा, नहीं तो बाकी जितने भी अपने फंगिसाइड है वो आपको एक साथ लिखा दूंगा मैं सभी, उसके व्यापारिक नाम और जिस फसल में उसकी मात्रा है वो सभी एक साथ पढ़ लेंगे अपने। यदि मृदा जनित भी कोई रोग है अपने पढ़ रहे हैं, बिजोड़ रोग है, उसके लिए तो मैंने आपको बता दिया, अभी बीज उपचार कर लेंगे। यदि मृदा जनित कोई रोग है उसके अंदर अपने क्या है कि सभी जितने भी फसलों में मृदा जनित रोग होंगे उसके लिए पहला काम तो अपने करेंगे कि ग्रीष्म में गहरी जुताई कर देंगे। ग्रीष्म में गहरी जुताई, जितने भी मृदा जनित रोग है ना उसमें सभी में ये 2-3 टॉपिक में पॉइंट लिखा रहा हूँ, ये सभी फसलों में सेम ही होगा, तो मैं हर फसलों में आपको बारी बारी नहीं लिखाऊंगा, एक बार ही बता रहा हूँ आपको भी। जितने भी मृदा जनित रोग है ना उसमें पहला काम तो अपना रोकथाम का होगा भी ग्रीष्म में गहरी जुताई कर देंगे। दूसरा है फसल चक्कर अपनाएंगे। फसल चक्कर अपनाएं।
यदि खड़ी फसल में रोग हुआ है तो उसके लिए अपने जो संगीत कवक का है तो फंगीसाइड, यदि फंगीसाइड का यूज कर लेंगे। यदि कोई जीवाणु के द्वारा होता है तो उसके लिए अलग रसायन उपचार कर। जितने भी ये रसायन है वो आपको मैं एक साइड पे लिखा दूंगा। कवक के द्वारा जो रोग हो रहा है तो उसमें कवकनाशी का काम में ले लेंगे। जीवाणु द्वारा होता है उसमें जीवाणुनाशी, या सूत्रकृमि हो रहा है तो उसमें अपने सूत्रकृमिनाशी का उपयोग करेंगे। प्रतिरोधी किस्मों की बात करें तो हरित वाली रोग प्रतिरोधी किस्में ये तो WCC75, पुस्सा मोती, राज 171, राज 171 या पुस्सा 23, पुस्सा 23। पुस्सा 23 लिख लिया। अगला रोग लिखो बाजरे का अर्गट रोग। पिछली बार इसमें से क्वेश्चन आया था अर्गट रोग से। क्वेश्चन क्या था भी बाजरे का बीज उत्पादन के लिए सबसे बीज उत्पादन करते हैं सबसे हानिकारक रोग कौन सा है, तो उसके अंदर हरितबाली अर्गट दोनों दिया हुआ था। इसको अर्गट को सही माना गया था। वैसे तो बाजरे की फसल में हानिकारक रोग है सबसे ज्यादा हरितबाली, पर बीज उत्पादन की दृष्टि से हानिकारक रोग कौन सा है, अर्गट। अगला लिखो बाजरे का अर्गट रोग। या इसे चेपा रोग भी कहते हैं, चेपा रोग। या इसका एक नाम और है सुग्री रोग भी कहते हैं, सुग्री रोग। तो सुग्री रोग है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। अर्गट रोग, बाजरे का अर्गट रोग, इसके अन्य नाम आ जाएगा। पहला हो जाएगा चेपा रोग, दूसरा हो जाएगा सुग्री रोग। ये अर्गट है। अर्गट का मतलब क्या होता है, या अर्गट का अर्थ क्या है? अर्गट का अर्थ है स्क्लेरोसियम। स्क्लेरोसियम, स्क्लेरोसियम क्या होता है? कवक के ऊतकों की जैसे क्या है कि भूरे या काले रंग की संरचना में क्या है, स्क्लेरोसिया। स्क्लेरोसिया का मतलब क्या होता है? कवक के ऊतकों के द्वारा क्या है कि काले या भूरे रंग की कठोर संरचना बन जाती है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, स्क्लेरोसिया। कवक के ऊतकों से हल्के भूरे या काले रंग की कठोर संरचना बन जाती है। हल्के भूरे या काले रंग की कठोर संरचना। कठोर संरचना बन जाती है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, स्क्लेरोसियम।
अर्गट। अर्गट का अर्थ क्या है भी, इसका आखिर नाम क्यों पड़ा? इसमें क्या है कि स्क्लेरोसियम यानी कवक के उत्तकों से क्या है भी हल्के भूरे या काले रंग की क्या है कि कठोर संरचना बन जाती है, जिसे अपने क्या बोलते हैं? स्क्लेरोसियम। स्क्लेरोसियम कहाँ होता है भी? अर्गट रोग का जो रोग कारक है ना, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, उसके अंदर एक संरचना होती है स्क्लेरोसियम, जिससे क्या है कि दो रसायन उत्पन्न होते हैं। वो उस रसायन से क्या है कि अपने बाजरा, दो एल्कोइड पैदा होते हैं स्क्लेरोसियम से, जिससे एल्कोइड की मात्रा अधिक होने के कारण अपने क्या है कि कभी कभी बाजरा की फसल खाने से चक्कर आने लग जाते हैं। सॉरी, बाजरा का अपने दाने से और रोटी बना के खाते हैं ना कभी, उससे क्या है कि अपने को चक्कर आने लग जाते हैं। तो चक्कर आने का कारण क्या होता है? वो स्क्लेरोसियम है ना, इसके अंदर दो रसायन बनते हैं, उस रसायन के कारण उस एल्कोइड, उसका नाम है अर्गोटॉक्सिन। वो मैं आपको आगे लिखाता हूँ, पहले इतना लिखो भी अर्गट। अर्गट का मतलब क्या है? स्क्लेरोसियम। कवक के उत्तकों से क्या है कि हल्के भूरे या कठोर रंग की संरचना बन जाती है, जिसे अपने क्या बोलते हैं? स्क्लेरोसियम। रोग कारक लिखो। रोग कारक है क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस या क्लेविसेप्स माइकोसेफेला या क्लेविसेप्स माइकोसेफेला। बाजरे का अर्गट रोग है, इसका रोग कारक क्या है अपने? क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस या क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस नहीं दिया हो तो अपना हो जाएगा क्लेविसेप्स माइकोसेफेला। फाइलम की बात करें तो एस्कोमाइसीटी, फाइलम एस्कोमाइकेटा, एस्कोमाइकोटा। और वर्ग की बात करें क्लास की तो एस्कोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज। और गण की बात करें तो हाइपोक्रियल्स, गण या ऑर्डर की बात करें तो हो जाएगा हाइपोक्रियल्स। अर्गट रोग का रोग कारक क्या हो जाएगा? क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस या क्लेविसेप्स माइको है ये सेफेला। इस रोग कारक का क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस के कौन से गण के कौन से फाइलम में आता है? तो इसका फाइलम हो जाएगा एस्कोमाइकेटा। वर्ग या क्लास की बात करें तो एस्कोमाइसीटीज, गण की बात करें तो गण हो जाएगा हाइपोक्रियल्स। गण है ये थोड़ा ध्यान में रखना, ऑर्डर इससे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। जो स्टूडेंट कृषि प्रशिक्षक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है, वो फाइलम या गण इनकी चीजों को ना पढ़े, इतना डीपली क्वेश्चन नहीं आएगा। डब्ल्यूएओ की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए जरूरी है।
अगला लिखो फैलने का माध्यम, बीज प्लस मृदा। ये बीजोड़ और मृदा जनित दोनों रोग है। ये बीज से भी फैलता है और मृदा से भी फैलता है। अब इसके अंदर लिखो लक्षण। लक्षण इसी में भी अपने 2 स्टेज पढ़ेंगे। पहली होगी अनइंड्यूस्ड स्टेज, पहला तो इसके अंदर लिखो भी बाजरे का अर्गट रोग है। इसके लक्षण क्या है कि बाली या सिट्टा आने के बाद ही खेत के अंदर अपने दिखाई देते हैं फसल में। अर्गट रोग के जो इसके लक्षण है वो लक्षण बाली या सिट्टा आने के बाद दिखाई देते हैं। बाली या सिट्टा अपनी फसल में क्या है कि बाली या फ्लोरिंग स्टेज के बाद क्या है इसके अंदर अपने को लक्षण दिखाई देंगे बाली या सिट्टा आने पर दिखाई देते हैं। और ये 75 किस्मों में रोग सर्वाधिक फैलता है। छेती किस्मों में ये रोग क्या सर्वाधिक होता है। इसके अंदर क्या लक्षण है वो 2 स्टेज के अंदर आएंगे। पहली स्टेज होगी अनइंड्यूस्ड स्टेज यानी मधु बिंदु अवस्था। पहली स्टेज लिखो इसके अंदर अनइंड्यूस्ड स्टेज यानी मधु बिंदु अवस्था। बिंदु अवस्था इसके अंदर क्या होगा कि खेत है अपना, उसके अंदर बाजरे की फसल में यदि अर्गट रोग हो गया है तो अनइंड्यूस्ड स्टेज के अंदर क्या होगा, जो भी फसल है अपनी उसमें बाली या सिट्टे पर क्या है कि भूरे रंग का शहद के समान क्या है चिपचिपा पदार्थ दिखाई देगा। अनइंड्यूस्ड स्टेज में क्या होता है कि इसमें जो ये रोग हो जाएगा तो सर्वप्रथम अपने बाजरे की फसल है उसके अंदर शहद के समान बूंदे दिखाई देगी। तो अपना शहद होता है ना उसमें चिपचिपा जैसा पदार्थ बने वो क्या है कि बाली के ऊपर दिखाई देगा, जो बाद में क्या है कि उग्र रूप से फैलेगा तो वो बाद में भूरे रंग के पदार्थ में बदल जाएगा। अनइंड्यूस्ड स्टेज मधु बिंदु अवस्था। इसके अंदर लिखो सर्वप्रथम बालियों पर शहद के समान गुलाबी रंग की बूंदें दिखाई देती है। गुलाबी रंग की बूंदें दिखाई देती है। गुलाबी रंग बूंदें दिखाई देती है। जो बाद में क्या होती है भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। जो बाद में भूरे चिपचिपे पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे लिख लो भूरे पदार्थ में बदल जाती है। अपने बाजरे की फसल खेत में देखा होगा जो बाजरे का सिट्टा होता है उस पर गूंद जैसा चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ होता है। अपने कहते हैं ना अभी सिट्टों से गूंद निकलने लगा है तो वो अर्गट रोगी होता है। अर्गट रोग के लक्षण में पहला क्या है भी
पहला तो इसका है भी इसके लक्षण का प्रकट होंगे जब बाली आ जाएगी अपने या सीटा के बनने लग जाएगा तब इस रोग के लक्षण प्रकट होंगे। पहले इसके लक्षण भी प्रकट नहीं होंगे। तो उसके बाद अपने प्रकट लक्षण प्रकट होंगे। उसमें 2 स्टेज होगी। पहली तो होगी हनीड्यू स्टेज या मधुबिंदु अवस्था। इसमें क्या होगा, यदि अपनी फसल में अर्किड रोग हो गए तो बाजरे के सिट्टे पे क्या होगा भी शहद के समान गुलाबी रंग की बूंदे क्या दिखाई देगी, जो बाद में क्या है भूरे रंग में परिवर्तित हो जाएगी या भूरे चिपचिपे पदार्थ में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। और इसके बाद ये अपने दूसरी स्टेज आएगी स्क्लेरोसिया स्टेज। उसमें क्या होगा भी हनीड्यू स्टेज के 10 दिन बाद क्या है भी वो जो गुलाबी रंग का सहजा चिपचिपा पदार्थ जो भूरे रंग में परिवर्तित हुआ था वो आगे गहरे काले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। यानी उसके दानों में क्या होगा कि काले रंग का चूर्ण, कठोर काले रंग का चूर्ण बन जाएगा दानों के स्थान पर। अपने दाने फोड़ के देखेंगे ना तो उसमें क्या है काले रंग का चूर्ण दिखाई देगा। देसी बात हम अपन बोला नहीं भी बाजरी में बूंदियों पड़ गयो, बूंदिया रोग यही है अर्किड रोग। अगली स्टेज लिखो स्क्लेरोसियम स्टेज। स्क्लेरोसिया अवस्था। स्क्लेरोसिया अवस्था इसमें क्या होता है भी हनीड्यू स्टेज के 10 दिन के बाद ना जो गुलाबी रंग भूरे रंग का पदार्थ चिपचिपा पदार्थ था वो गहरे काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। लिखो हनीड्यू स्टेज के 10 दिन बाद दानों में भूरे या काले रंग का पदार्थ, भूरे काले रंग का कठोर पदार्थ जमा हो जाता है। जिसे अपने क्या बोलते हैं, स्क्लेरोसिया बोलते हैं। भी मैंने बताया था भी बाजरे का अर्किड का मतलब क्या होता है, स्क्लेरोसिया। स्क्लेरोसिया क्या है भी ऊतकों के क्या है कि कवक में ऊतकों की क्या है कि गहरे या भूरे काले रंग की संरचना बन जाती है। तो वही क्या है भी ये इसी को अपने स्क्लेरोसिया बोलते हैं। भी हनीड्यू के 10 दिन बाद के भी दानों में भूरे या काले रंग का कठोर पदार्थ जमा हो जाता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, स्क्लेरोसिया। ये आपका बाजरी नसीता बोरांगा तो अंदर की काले रंग को चूर्ण निकला हो या भूरे रंग को चूर्ण निकला हो तो वो रोग अपने किसे होगा, अर्किड रोग। अपने देसी भाषा में गुड़िया कहता है बाजरी के बूंदियों पड़ गयो, वो बूंदियों अपने अर्किड रोग ही हुआ है। अर्किड रोग ग्रसित अपना बाजरा खाने पर केवरी के चक्कर आ जाए। वह चक्कर के कारण आवा है वो सिर्फ अपने क्लेरोसिया है ना, इससे 2 एल्कोइड बनते हैं, अर्गोटिज्म या अर्गोटॉक्सिन। वो उस अर्गोटिज्म या अर्गोटॉक्सिन के अपने क्या है कि भोजन के साथ सेवन कर लेते हैं तो अपने में अंदर क्या है भी अर्गोटिज्म रोग हो जाता है। इसे लिखो अर्किड रोग से ग्रसित बाजरा खाने पर चक्कर आने लगते हैं।
अर्गट रोग से ग्रसित जो बाजरा उसको खाने पर क्या है भी चक्कर आने लग जाते हैं, तो कौन सा रोग हो जाता है अपने? अर्गोटिज्म। अर्गोटिज्म रोग हो जाता है। अर्गोटिज्म मानव पशुओं दोनों में हो सकता है ये रोग। मानव में भी हो सकता है और पशुओं में भी हो सकता है ये रोग। अर्गोटिज्म रोग। अर्गोटिज्म रोग ये किसके कारण होता है? अर्गट रोग से ग्रसित जो अपना बाजरा खाते हैं उसके कारण होता है। उस बाजरा के अंदर दो रसायन होते हैं, एल्कोइड होते हैं, उस एल्कोइड के कारण होता है। एल्कोइड एल्कोइड के नाम लिख लो। अर्गोटिन, अर्गोटिन या अर्गोटॉक्सिन। अर्गोटॉक्सिन एल्कोइड। अर्गोटिन या अर्गोटॉक्सिन एल्कोइड पाए जाते हैं दो। ये एल्कोइड है, इसका निर्माण कहाँ होता है? इस एल्कोइड का निर्माण कहाँ होगा? ये इसका निर्माण कौन करता है? क्लेविसेप्स जो अपना कवक था ना उसके स्क्लेरोसिया के अंदर होता है। इस एल्कोइड का निर्माण होता है क्लेविसेप्स। कवक के स्क्लेरोसियम या स्क्लेरोसिया में होता है। अर्गट रोग से जो ग्रसित बाजरा खाने पर चक्कर आने लग जाते हैं उसे कौन सा रोग बोलते हैं? अपने अर्गोटिज्म रोग बोलते हैं। अर्गोटिज्म रोग है वो किस एल्कोइड के कारण होता है? अर्गोटिन या अर्गोटॉक्सिन एल्कोइड के कारण होता है। इस एल्कोइड का निर्माण, अर्गोटिन एल्कोइड का निर्माण कहाँ होता है या कौन करता है इसका निर्माण? क्लेविसेप्स जो कवक होता है, क्लेविसेप्स के स्क्लेरोसिया के अंदर होता है। क्लेविसेप्स कवक के स्क्लेरोसिया से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लगा के लिख लेना। अर्गट रोग पूरा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। पिछली बार क्वेश्चन यहीं से आया था कि निम्न में से बाजरा का बीज उत्पादन की दृष्टि से सबसे हानिकारक रोग कौन सा है, या बाजरा की फसल में कौन सा रोग है जो बीज उत्पादन में बाध्यता उत्पन्न करता है। तो उसमें लगभग स्टूडेंट कौन सा करके रितबाली रोग करके आए थे, पर हुआ कौन सा था? अर्गट रोग था। तो अर्गट रोग को मैंने आपको पूरी डिटेल से पढ़ाया है, इसको ध्यान से पढ़ना। इसके जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं, इसकी दो स्टेज होती है। इस स्टेज से ट्यूशन पुटअप होने की संभावना बहुत ज्यादा है कि कौन सी स्टेज के अंदर कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। लक्षण देख के स्टेज का नाम पूछ सकता है। लिख लिया?
उपचार या प्रबंध की बात करें, बीज जनित रोग है तो बीजों को क्या है कि 20% नमक के घोल से उपचारित करें। नमक के घोल में क्या करें, उपचारित करें। बीजोपचार में अपने बात करें तो कैप्टान या थायरम, 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से काम में ले सकते हैं। 3 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से। यदि खड़ी फसल में अपने को ट्रीटमेंट करना है, खड़ी फसल में तो कार्बेंडाजिम या जिनेब या प्रोपिकेनाजोल काम में ले सकते हैं। जैविक नियंत्रण, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट लगा लेना। जैविक नियंत्रण में फ्यूजेरियम एक स्पीशीज है संबोनियम संबोसिनम है, जैविक नियंत्रण में रोग के जैविक नियंत्रण में अपन क्या काम में लेते हैं, फ्यूजेरियम संबोसिनम। प्रतिरोधी किस्मों की बात करें तो वही है जो रितवाली रोग में थी, वही है सेम WCC 75, पुस्सा मोती, पुस्सा 3, राज 171। यह एक किस्म अभी नहीं आई है, ICMH 88088। ये थोड़ी किस्म ध्यान में रखना। अगला रोग है बाजरे का कंड रोग। बाजरे का कंड या समट रोग। टोलिपोस्पोरियम पेनिसिलियरी कवक के द्वारा। टोलिपोस्पोरियम पेनिसिलियरी कवक के द्वारा। इसमें क्या लक्षण में क्या होता है कि दाने वो बड़े रंग के हो जाते, दाने बड़े आकार के हो जाते हैं। दानों में क्या है भी
हरे या काले रंग का चूर्ण बन जाता है, हरे या काले रंग का चूर्ण। दाने बड़े आकार के और हरे रंग के हो जाते हैं, ऐसे लिख लो, बड़े आकार के हरे रंग के हो जाते हैं, जो बाद में काले रंग में बदल जाते हैं, जो बाद में काले रंग के चूर्ण में बदल जाते हैं। स्मट रोग के नियंत्रण में अपने कौन से रसायन को काम में लेते हैं? विटावेक्स या ब्लाइटॉक्स। विटावेक्स, मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी, याद है क्या? वीएस पर धूमिल का रंग, धूमिल का रंग क्या लिखा था? विटावेक्स। वी से क्या बनाया था? विटावेक्स। वो किस रोग में आएगा नियंत्रण में? स्मट रोग में। पी से मैंने बनाया था प्लांट वैक्स, वो किस में आया था? रस्ट रोग के नियंत्रण में प्लांट वैक्स का। डी से डाउनी, मी से मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू से अपना कौन सा रसायन निकला था? रिडोमिल, रिडोमिल। और पाउडरी मिल्ड्यू में अपने केराथेन या सल्फर पाउडर का उपयोग करते हैं। सभी रोग है उसमें अपने विटावेक्स यानी ब्लाइटॉक्स का उपयोग करेंगे। ये अपने बाजरा की फसल के रोग थे वो कंप्लीटली पढ़ लिए। जो भी स्टूडेंट कृषि प्रशिक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है वो इसमें ऑर्डर पढ़ रहे हैं ना, अपने रोग कारक के फाइलम पढ़ रहे हैं, वर्ग पढ़ रहे हैं, उसको इतना डीपली ना पढ़े क्यों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर इतना डीपली क्वेश्चन नहीं बुझे जाते। बाकी और क्या है कि सारा आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आजकल क्वेश्चन क्या है कि एग्जामिनर कहीं से भी पुटअप कर सकता है। पिछली बारी जो अपने 400 पदों की वैकेंसी थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, आपने एग्जाम पेपर देखा होगा कितना हाई लेवल का बनाया था। ऐसा पिछली बार जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो पेपर आया था ना वो 80 लेवल का था। 80 यानी बैंक में जो एफओ की वैकेंसी आती है ना अपना, उसके लेवल का बनाया हुआ था पेपर। तो अपने को क्या है कि पढ़ना क्या है कि ज्यादा मैटर पढ़ने से फायदा नहीं है, पर अपने जो मैटर पढ़ रहे हैं ना उसको ढंग बढ़िया तरीके से रिपीट करो, रिवीजन करो। कि अपने कई बार क्या करते हैं भी बहुत सारा मैटर इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में एग्जाम करने पास में आ जाता है तो अपने को क्या है कि उस मैटर को पूरा अपना रिवीजन भी नहीं कर पाते हैं। तो मेरी तो यही सलाह है भी आपके है कि मैटर कम पढ़ो, चाहे कुछ दिक्कत नहीं है, पर उसको क्या है बढ़िया तरीके से पढ़ो और बढ़िया तरीके से उसका रिवीजन करो। बाकी सभी स्टूडेंटों का धन्यवाद, आपने इस वीडियो को और चैनल को सभी स्टूडेंटों के पास शेयर किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।